हमारी क्लास माई सेल्फ कौस्तुभ शर्मा। और आज हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल सेंसेस। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर हाँ, हमारे सेंसेस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, तो हम क्या करें। तो बेसिकली आपकी जो सेंसेस है उन पे नियंत्रण तभी आप पा सकते हैं जब आप खुद के मन को और दिल को जीत सकते हैं। और खुद के मन और दिल को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको इस क्लास में डिलीवर करता हूं। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं। हाउ टू कंट्रोल सेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली हर इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सुपर पावर है, या मैं कुछ ज्यादा बड़ा तीसमार खा बन गया हूँ, थोड़ा सा कुछ ज्यादा मेरे में एक्स्ट्रा आ गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कृपा रहती है भगवान की। हकीकत में बताऊं तो, और उनके पास थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल ज्यादा होता है और क्रिएटिव ज्यादा होते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि अगर हम कैसे उन जैसे बन सकते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही मेथड है, खुद की सेंसेस पे कंट्रोल पाना। अब खुद की सेंसेस पे कंट्रोल कैसे पा सकते हैं? जैसे अगर आप खुद की सेंसेस पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। बेसिकली आप कैसे उनको फॉलो कर सकते हैं? आप फॉलो ऐसे कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बाग ऐसे रहते हैं कि वो बोलते हैं कि अब हम डिप्रेशन में रहते हैं। वैसे 90% जो है बेसिकली अगर अगर हम फेलियर मिलता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर डिप्रेशन में ना जाकर के हम ये सोचें, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढें कि नहीं यार, ये इंसान ने मेरे साथ बुरा किया तो मैं इसका अच्छा करूंगा। अगर ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसके साथ बुरा ना करके अच्छा करूंगा। हमेशा यही एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके हम चलेंगे तो बहुत आगे चल के बहुत हम कुछ सक्सेस पा सकते हैं। मैं एक स्मॉल एग्जांपल से देता हूं। जैसे आजकल देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है तो डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, पेट दर्द हो जाता है तो डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। तो मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं। मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूं, अगर हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी अगर उसकी इच्छा से नहीं, वो अगर अपन के आगे हाथ फैलाता है, वो बोलता है कि अगर आप कुछ दे सकते हैं या उसकी मदद कर सकते हैं, लाचार है, बेसहारा है, तो हम उसको अगर 1 रुपए भी दे सकते हैं तो हम देने की कोशिश करें। क्यों? ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम जब देते हैं किसी को तो हमें खुद के अंदर के जो भाव है, जो खुद के अंदर की जो वाइब्रेशन है, वो पॉजिटिव क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वैसे बोला भी गया है, जैसे हम बात करते हैं, पहले हम देना सीखें। लेना तो सब लोग आता ही आता है, पर अगर देना सीखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा बातें आपसे कहेंगे। पर एक टाइम आने के बाद आपको खुद को लगेगा कि अगर मैंने उसको नहीं दिया या दे दिया तो उसमें गलत क्या है। पर आप ये नहीं सोचते किस रूप में, किस रूप में भगवान आ जाए आपके सामने, किसी को पता नहीं वो किस रूप में आएंगे। कभी ना कभी एक ना एक दिन आपके सामने जरूर आएंगे। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं है, भगवान तो है ही नहीं। तो बेसिकली उनके लिए मेरा ये लेक्चर नहीं है। बेसिकली मेरा लेक्चर उन लोगों के लिए है जो खुद पे बिलीव करते हैं और साथ ही साथ वो सोचते हैं कि भगवान है इस दुनिया में। और भगवान अगर नहीं होते तो ये संसार कैसे चलता? बहुत सारे लोग हैं वो इस पे कमेंट्स भी करेंगे कि नहीं, भगवान तो है ही नहीं, हम तो भगवान का ही, हम खुद ही भगवान है, हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, हमने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए तो हम भगवान बन गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम भगवान की कठपुतली तो क्या धूल बराबर भी नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं मैं। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए, खुद को कंट्रोल करने से पहले पहले अपने आप के अंतर मन को कंट्रोल करना सीखिए। जैसे अगर कोई कुत्ता है जो जा रहा है रास्ते से, तो उस पर अगर आप पत्थर मारेंगे तो काटने आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, अगर एक हाथी है जो जा रहा है रास्ते से और उसके सामने चले जाएंगे तो कुचलने के भी चांसेस रहते हैं। ये भी एक एग्जांपल। अब अपन बात करते हैं दिमाग की। ठीक है, तो दिमाग की बात करें ये कि हम खुद के मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। खुद का मन क्या है?
मन ये है कि आज मैं खाना खा लेता हूं, आज मैं चिप्स खा लेता हूं, आज मैं पिज्जा खा लेता हूं, आज मैं बर्गर खा लेता हूं, आज मैं मोमोज खा लेता हूं। खाने की बात खत्म हुई तो आज मैं क्रिकेट खेलने चले जाता हूं, आज मैं फुटबॉल खेलने चले जाता हूं। अच्छा, फिर ये बातें खत्म हुई तो आज मैंने ये ड्रेस पहनी थी, आज मैंने वो ड्रेस पहनी थी। ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद घूमने जाना है, तो घूमने कहाँ जाना है, नई नई प्लेसेस में जाना है, नई जगह जाके घूमते हैं। पर बेसिकली ये जो है चंचल मन है, इसको स्थिर करने का कोई तरीका है, इसको स्थिर करने का एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन से भी पहले आपको करना पड़ता है प्राणायाम। प्राणायाम की भी क्या प्रोसेस है, तो मैं आपको प्राणायाम की भी प्रोसेस सिखाऊंगा। जैसे अगर आप प्राणायाम करते हैं तो उसमें दो तरह के प्राणायाम होते हैं, एक सूर्य एक चंद्र। और दोनों जो प्राणायाम रहते हैं उसको करने के बाद जब आपको जो आपके जो अंदर के जो मेडिटेशन के जो प्रकार हैं जो डेवलप होते हैं, वो आपकी इनिशियल स्टेज होती है। ठीक है, मैं बेसिकली यहाँ पे आपको यही बताना चाह रहा था कि आपके मन को आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। और मन को नियंत्रण करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है, किसी चीज में अपने जो अंतर मन है और दिल है उसको एक कर लो, और साथ ही साथ कंसंट्रेशन को बढ़ा लो, और साथ ही साथ खुद को ये सोचो कि मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है, मेरे को दुनिया जीतनी है, और कैसे भी तैसे कर करा के मुझे दुनिया जीतनी है। और क्यों? क्योंकि मैं इस दुनिया में एक बार ही जन्म लेता हूं, उसके बाद शायद मेरे को जन्म मिले या ना मिले, वो भगवान की मर्जी होती है। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अपने जन्म को सार्थक बनाने के लिए और अपने जन्म को अच्छे से अच्छा करने के लिए खुद के मन को कंट्रोल में करना जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं चलो बहुत सारे लोग बोलते हैं चलो आज ये करते हैं, आज ये फलाना करते हैं, आज ये ठिकाना करते हैं। उन सब की बातों को आपको निग्लेक्ट करना चाहिए। आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने बारे में ही सोचना चाहिए। अगर आपको मन को कंट्रोल करना है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दान दक्षिणा इसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक चीज बता रहा हूं, आपका अगर मन कंट्रोल हो जाएगा, आपके पास चीजें खुद ब खुद चल के आएंगी। और अगर वो नहीं आ रही है तो उनके अंदर कोई कमियां हैं, क्योंकि आप जो है पावरफुल बन चुके हो, अंदर से भी बाहर से भी। हाँ, फिर दुनिया बोलेगी कि ये लड़का कैसी बातें करता है, इसके सेंसेस तो इसके कंट्रोल में ही नहीं है। सेंसेस को कंट्रोल में कोई नहीं कर पाया सिवाय देवी देवताओं को छोड़ के। पर हम एक परसेंटेज लेवल तक कुछ सेंसेस को, जो हमारी सेंसेस है, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कान हो गए, आंख हो गई, मुंह हो गया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम सेंसेस को कैसे कंट्रोल करें। तो मैं आपसे बोलता हूं, आप मुंह से बोलते हैं, ये आपका मुंह है तो आप मुंह से बोलते हैं। तो आप जब मुंह से बोलते हैं तो क्यों ना अच्छे वर्ड बोलें। मतलब मैं तो बेसिकली ये मेरी कोशिश ये रहती है सबके लिए दुआएं मांगूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं सबके लिए दुआएं मांगूंगा, भगवान मेरे को एक बार देख लेंगे तो शायद मुझे लग जाएगा कि भगवान ने मुझे देखा और उनने मेरे लिए जो मैंने दुआएं दूसरों के लिए मांगी है, शायद किसी की वो मेरा मन जाने अंदर से, वो मुझे बाहर से नहीं जानते, पर वो आपको ऐसा लगता है वो अंदर से बाहर से मन को सबको जानते हैं। ऊपर वाला जब दिखता है तो सबको दिखता है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अपने मन को नियंत्रण करने का पहला तरीका है क्या, जो अपने वर्ड्स हम बोलते हैं, किसी के लिए अच्छा बोलते हैं तो हमेशा हम अच्छा ही सोचें, बुरा कभी ना सोचें। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपके साथ वही होगा जो आप बुरा सोचते हैं। बेसिकली क्या है कि आजकल बोलना नहीं चाहिए पैसों की दुनिया है, ऐसे सब लोग बोलते हैं। तो बेसिकली पैसे की दुनिया नहीं है, ये इंसानियत की दुनिया भी है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर इंसानियत खत्म हो गई तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। ये अभी भी मृत्यु लोग, स्वर्ग लोग, ये सब भी है। पर इन सब लोगों के ऊपर एक आंखों पे एक जैसे पट्टी बन जाती है ना, वैसे ही एक मुंह के ऊपर भी पट्टी बंधी रहती है। हम जब किसी को अच्छा वर्ड बोलते हैं तो सामने वाला खुश हो जाता है, भले ही वो आपका दुश्मन हो या कोई भी हो। हम किसी को बुरा वर्ड बोलते हैं तो अनजाना व्यक्ति जिसको हम जानते भी नहीं है, वो भी आपसे अप्रसन्न होकर के आपसे शत्रुता कर लेता है। तो बेसिकली मैं आपसे यही चीज बोलूंगा, सबसे पहले अपने मुंह से अच्छे वाक्य बोले, कभी किसी के लिए बुरा ना बोले, कभी किसी को अपशब्द ना बोले। इससे हमारे खुद के कर्म गिर जाते हैं।
हमें लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, इसको हम ही नोटिस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो नोटिस कर रहे हो, पर अंदर बैठा एक भगवान जो ऊपर भी है, साक्षात है, वो आपको देख रहा है, किसी ना किसी तरीके से देख रहा है। और हमें लगता है कि नहीं, भगवान नहीं है, तो भगवान है इस दुनिया में। और वो प्रूफ करने की बात आई तो मेरे पास प्रूफ करने के लिए नहीं है। जिसने भाव और वाइब्रेशन से पीएचडी हासिल करी है, वो बता देगा आपको कि भगवान है इस दुनिया में। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूं कि मन को नियंत्रण करने का पहला तरीका ये है, अच्छा शब्द बोले मुंह से, जिससे हमारी वाणी जो है वो मधुर हो जाएगी। अच्छे शब्द बोलने के बाद हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। फिर दूसरा, आंखों से देखें। हम हमेशा किसी कुछ भी देखें, आंखों से अच्छा देखें, बुरा देखें, कुछ भी देखें, पर आंखों पे इतना नियंत्रण होना चाहिए कि बुरा देखने के बाद भी आप जो पुराने थे, जो छोटे बच्चे के समान थे, उसी के समान आप बिहेवियर रखें। ऐसा नहीं है आज आपने जैसे मूवी देख के आई कोई अच्छी सी, ठीक है, तो मूवी देखने के बाद आपके आंखों में वही तस्वीर आने लगी, या आपको टेंशन होने लगी कि नहीं आज ये कैसी मूवी हो गई, क्या हो गई, कैसे क्या हो गई, मैं तो मेरे को समझ में नहीं आई। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। पर बेसिकली क्या है, जो इमेज अपने आंखों में छप रही है, वो इमेज अपनी पूरी बॉडी, अपने मन के साथ साथ वो तरंगों में सब बॉडी के अंदर चली जाती है, और हम उसके अनुरूप बनते चले जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, या देखनी चाहिए, देखना नहीं चाहिए, और वो ये भी बोलते हैं कि पिक्चर देखने के बाद हम सोचते हैं कि वैसे हीरो बन जाए। तो पिक्चर देखने के बाद वैसे हीरो हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपनी लाइफ में हीरो हैं, क्योंकि आप इतनी स्ट्रगलिंग के बाद आप इस लेवल पे पहुंचे हैं। आपके खुद कर्म आपको बनाएंगे, और आपके खुद के कर्म आपको बिगाड़ेंगे। बस वाच्य की पहला स्टेप मैंने क्या बताया, वाणी। अगर आप मुंह से अच्छा बोलेंगे किसी के बारे में, तो जिंदगी भर याद रखिएगा, वो इंसान दुआ देगा मरते दम तक। अगर आप बुरा बोलेंगे किसी के बारे में, तो जिंदगी भर वो इंसान आपके लिए बुरा ही सोचेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दूसरी चीज, आंखों से हमेशा अच्छी चीज देखें, और अच्छी नहीं भी जाए, कभी कभार बुरी चीज भी आ गई, तो उसके लिए भी गेट रेडी हो जाइए कि हम डिप्रेशन में नहीं है, पर हमें यह है उस चीज को दिमाग से निकाल देना है और फेंक देना है। और ये चीज जिसने हासिल कर ली, वो एक टाइम के आने के बाद वो अपने लेवल से कुछ लेवल ऊपर हो जाता है दुनिया से। मैं वैसे लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सांसारिक लेवल की बात कर रहा हूं। आपका जो लेवल है, कॉन्फिडेंस है, वो आपका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। तीसरी चीज की बात करते हैं कान से। हम जब कान से सुनते हैं, तो हम बहुत सारे लोग बोलते हैं हम अच्छी चीजें भजन की नहीं सुनते, या जो भी हमारे स्पिरिचुअल सॉन्ग्स है वो की नहीं सुनते। बेसिकली क्या है, आड़े तिरछे गाने आ गए, बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारे म्यूजिक्स आ गए हैं जो आजकल उनकी तरंगों से बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा देखेंगे, तो इससे आपके मनोविचार अच्छे बनेंगे। नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होगा, सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा। नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और सकारात्मक ऊर्जा बनेगी। स्पिरिचुअल पावर कैसे जनरेट करते हैं, वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में सिर्फ आपको यही बताना चाहूंगा मैं कि आप अपने सेंसेस पे अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप 3 चीजों पे कंट्रोल कर दीजिए। पहला आंख, दूसरा मुंह, और तीसरा कान। या आप पहले मुंह से बोल सकते हैं, मुंह से अच्छा बोलें। दूसरा, आंखों से अच्छा देखें, और देखने के बाद उसको इंप्लीमेंट करें कि हमने अच्छी, उसमें भी पॉजिटिव चीजें देखें। और तीसरी और आखिरी चीज, कानों से हमेशा अच्छी चीजें सुने। ये तीनों चीजें आपने अगर हासिल कर ली, तो आप सेंसेस पे कंट्रोल पा लेंगे। ये मेरा फर्स्ट टॉपिक था सेंसेस पे। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। थैंक यू।